क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन दिया है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ध्यान दीजिए क्या बोला है, यहां पानी है, मान लीजिए एक लेक में आप किनारे में कहीं पे खड़े हैं, ये सरफेस पे है। अब यहां से कितना मीटर ऊपर में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। ये कितना मीटर है बेटा, 60 मीटर। 60 मीटर ऊपर से, 60 मीटर ऊपर से मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पानी के किनारे आप खड़े हैं। यहां से एक बादल को आप देखते हैं, ये बादल जो है इससे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। यहां से ये कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। और इसी को क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। यही बादल की परछाई कहां पड़ रही है, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर ये कहीं पड़ रहा है, तब इसको आप देखते हैं तो ये यहां से कितना डिग्री बना रहा है, इज 60 डिग्री। ये कितना बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। आखिर कुछ नहीं बोला है कहां से है हाइट, तो याद रखिएगा इसी सरफेस से हमको हाइट निकालना है। यहां से यहां तक का हमको हाइट निकालना है, ये पार्ट हमको चाहिए, यहां से यहां तक का पार्ट हमको चाहिए। अब ये देखिए ये 60 डिग्री है, यहां से 60, यहां से 30। नाम दे दीजिए ए बी सी, यहां ले लिए डी, ये ले लीजिए ई, यहां ले लिया मैंने एफ। ए बी सी डी ई एफ। हम हमेशा बताए हैं हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में, हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में ऑलवेज दो ट्रायंगल खोजेंगे। कौन सा ट्रायंगल खोजेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल खोजेंगे बेटा। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल एक क्या मिल रहा है, बी सी डी, और एक राइट एंगल कहां मिल रहा है, जहां एंगल के साथ वाला, बी सी एफ। ये दोनों मिल रहा है। अब देखिए यहां क्या बन गया, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में क्या क्या दिया उसको देखिए पहले। ए बी कितना है, ए बी 60, और ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, सीई। तो ए बी इक्वल सीई कितना हो गया, 60 मीटर। यहां 60 है तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 मीटर। और राइट एंगल ट्रायंगल बोले ढूंढने, तो हमारा बी सी डी में ये 60 है, इसको क्या ले लिया मैंने, एच। यहां से यहां तक मैंने क्या ले लिया, एच। लेट डीसी इक्वल टू क्या ले लिया, एच मीटर। ये लेट कर लिया। अब देखिए जब डीसी एच हो गया तो डीई कितना होगा बेटा, डी से ई कितना होगा, तो देयरफॉर डीई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीई एच प्लस 60 मीटर। डी हो गया एच प्लस 60 मीटर। अब देखिए यहां जितना यहां सरफेस से ऊपर में क्लाउड है उतना ही कहां होगा, नीचे में इसका डिस्टेंस होगा। ठीक, तो अब ये देखिए जो रिफ्लेक्शन उसका पड़ रहा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो हमारा डीई किसके इक्वल होगा, डीई इक्वल ई एफ, डीई इक्वल ई एफ। डाटा कलेक्ट करना ही मैंने है, तो ये भी क्या हो गया, एच प्लस 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हर बार हम लिखते चल रहे हैं। ई एफ भी कितना हो गया, एच प्लस 60 मीटर।
जब ये h प्लस 60 है, ये 60 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? BCF। BCF। तो हमको क्या चाहिए? C से कहां तक चाहिए? F तक चाहिए। C से F तक। तो ये 60 और ये क्या हो गया? H प्लस 60। तो देयरफॉर हमारा क्या निकाल ले? CF। बस डाटा कलेक्ट करिए, क्वेश्चन बनाइए। CF 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 क्या होगा? CE प्लस EF। CE प्लस EF। CE कितना है? 60 प्लस H प्लस, तो कितना है? H प्लस 120 मीटर। बस मैंने बताया था, दो राइट एंगल ट्रायंगल का डाटा कलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया। अब यहां से दोनों राइट एंगल को अलग अलग आप निकाल लेंगे। पहला निकालते हैं हम इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? BCD। BCD ध्यान दीजिए, हम बाहर निकाल ले रहे हैं। छोटा सा एक बाहर निकाल लिया मैंने, BCD। ये क्या है? 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना है इसमें? 30 डिग्री। और DC कितना है? H। तो हम क्या करेंगे? DC बाई BC। तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा? 10। तो 10 30 क्या होगा बेटा? 1/√3 H बाई BC। BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? BC इज इक्वल टू क्या होगा? H√3 मीटर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे। कौन सा है? इन ट्रायंगल BCF। देखिए हम बाहर निकाल ले रहे हैं। यहां क्या है? BCF। ये कितना डिग्री है? 30। और CF अभी कितना निकाला मैंने? CF कितना निकाला है? H प्लस, ये निकाला है H प्लस 120। तो अब यहां थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब यहां करेंगे क्या? CF बाई BC। CF बाई BC क्या होगा? 1060। 1060 क्या होता है? √3। अब यहां देखेंगे CF का वैल्यू कितना है? H प्लस 120। और BC इक्वेशन 1 में क्या निकाला है हमने? H√3। तो BC का वैल्यू कितना लिख देंगे? H√3। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किया। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। H√3 इंटू √3 कितना आया? 3H। H√3 इंटू √3, 3H इज टू H प्लस 120। देखिए कितना इजी हो गया। H इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 3H माइनस H इजकल टू कितना है बेटा? 120। 3H माइनस H कितना आया? 2H इजकल टू 120। तो H कितना आया? 120/2 कितना है बेटा? 60। H आ गया कितना? 60 मीटर। हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? हाइट ऑफ किसका चाहिए? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? H प्लस 60। H प्लस 60 तो कितना है? 60 प्लस 60 कितना है बेटा? 120 मीटर। हार्ड नहीं है, बस उस समझने के तरीके को बदल दीजिए। अब ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। बस सिंपल। मैंने पहले सारा डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढा। दो राइट एंगल ट्रायंगल में उसको वर्क किया और जो चाहिए, H मिसिंग था, H मैंने निकाल लिया। अब हाइट यही क्या है? DE। तो हाइट हमारा क्या है? DE। DE का वैल्यू मैंने निकाल लिया। एक बार ध्यान दे दीजिए बेटा, बना लीजिए।